यूटर्न सीरीज के 9वें पार्ट के साथ आपके साथ हाजिर है अली मिर्जा का। आज 9वां यूटर्न आपको दिखाएंगे और ताज़ा यूटर्न है। अगर हम पुराने यूटर्न्स के ऊपर जाएं तो बहुत ज़्यादा यूटर्न है, लेकिन हमारे पास जब भी हम पुराना यूटर्न पकड़ने लगते हैं तो मिर्जा जी का नया यूटर्न सामने आ जाता है। तो आइए ज़रा इनका नया यूटर्न मुलाहिजा कीजिए। पहले हम इनका पुराना मौक़िफ़ नहीं, नया मौक़िफ़ दिखाएंगे, ठीक है, जो इन्होंने यूटर्न मार लिया है। फिर उसके बाद हम फौरी बाद, ठीक है, बिला ताखीर यानी कमेंट करने के बगैर ही इनका पुराना मामला भी मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में दिखा देंगे। तो आइए ज़रा पहले इनका यूटर्न मुलाहिजा कीजिए, फिर साथ इनका पुराना मामला देखते हैं। बुखारी मुस्लिम का बुखार चढ़ गया, उन्होंने कमेंट पास किया। इस पे आपने तौहीन मज़हब की बात की अपनी आपकी, तो आखिरी आदमी होने चाहिए, आप तो बड़े सेंसिटिव होने चाहिए इस मामले के अंदर। तो इस तरह से आपने मौलाना तारिक जमील साहब को इस तरह से वल्नरेबल कर दिया, मैं समझता हूँ। वो समा के प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा मसला हुआ था, उसमें ज़ाहिर है कि मैंने भी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। वो शरीफ तौर पर उसके तो तकलीफ नहीं है, लेकिन अखलाक जो आप कह रहे हैं उस एतबार से मुझे अल्फाज का चुनाव थोड़ा गर्म रखना चाहिए। दफा लेती है हम पे, आपने गौर नहीं किया, उन्होंने पूरी दुनिया में मानी चढ़ गया। तुम्हें सुन्नत का बुखारी की बातों से नेगेटिव इंटेंशन अखज़ कर लेना, नाऊज़ु बिल्लाह, चढ़ गया। तुम्हें सुन्नत का पूरी दुनिया में मानी जाती है, कुरान के बाद अफजल किताबें, उन किताबों के बारे में जुमला बोलना कि तुम्हें बुखारी मुस्लिम का बुखार चढ़ गया। अगर मैं किसी को कहूं कि तुम्हें कुरान का बुखार चढ़ गया, तुम्हें सुन्नत का बुखार चढ़ गया, तुम्हें नबी की तालीमात का बुखार चढ़ गया है, तो ये नेगेटिव टर्म है। बुखार चढ़ना ये होता है कि आप किसी की बातों से नेगेटिव इंटेंशन अखज़ कर लेना है। सी नहीं, देखिए आपकी जुबान से क्या भूल निकल रही है। सी नहीं, 295 की बातों से नेगेटिव इंटेंशन अखज़ कर लेना, नाऊज़ु बिल्लाह। तो ये तो सीधा सीधा तौहीन मज़हब का मुकदमा होता है। 295 बी लगती है, सी नहीं, 295 बी, जिसमें तौहीन मज़हब का इल्जाम लगता है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि तारिक जमील साहब, आपका काम था कि इसको अपलोड करने से पहले एक दफा देख लेते कि आपकी जुबान से क्या भूल निकल रहे हैं, आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और अभी तो आप इंतजार करें। आया ना दाढ़ थले, हां हुन पता लगा दाढ़ थले आना क्यों होता है। ये आया ना दाढ़ थले, हां हुन पता लगा दाढ़ थले आना क्यों होता है। ये एग्जैक्टिव तीसरी हदीस बुखारी से 4425। अच्छा, और ये वाकई बुखार चढ़ाने वाली हदीस है। एग्जैक्टिव तीसरी हदीस बुखारी से 4425। अच्छा, और ये वाकई बुखार चढ़ाने वाली हदीस है। जी, तो आपने मुलाहिजा कर लिया कि इस बंदे ने कैसे यूटर्न मारा। यानी अभी रिसेंटली जब पॉडकास्ट हुआ पिछले दिनों, तो क्या मामला हुआ कि इरशाद भट्टी साहब के सामने मौलाना तारिक जमील साहब ने वो बुखारी पे बुखार आने वाली बात जो है, वो बुखारी मुस्लिम का बुखार चढ़ गया आपको, आप बुखारी बुखारी कर रहे हो, एक जाहिल जो सहाफ़ी था दीन के हवाले से, तो उसको उन्होंने समझाया कि भाई खाली बुखारी और मुस्लिम ही नहीं है, और भी किताबें हैं दुनिया के अंदर जिसमें नबी अलैहिस्सलाम का कलाम रिपोर्ट हुआ है। तो उसके ऊपर अली मिर्जा ने क्या किया था, वो वीडियो भी हमने दिखा दी कि अली मिर्जा ने ये काम किया कि उसने ये शो किया कि ये तौहीन मज़हब हो गई है, मौलाना तारिक जमील के खिलाफ मामला होना चाहिए। उसके ऊपर जो है इवन प्रोवोक किया लोगों को कि अगर मैंने ये किया होता तो अब तक एहतजाज हो रहे होते, ये हो रहा होता। जब ये सारी चीज़ें सामने आ गई तो हुआ ये कि हमने भी और भी लोगों ने इनकी जो पुरानी जहालत थी ना, कि इन्होंने खुद बुखारी की हदीस कोट करते हुए कहा था कि बुखारी तनु बुखार आंदा है, बुखारी हुन में तनु बुखार आ जाएगा, इस तरह की बात की जो हम वीडियो भी दिखा चुके। तो जब वो बुखारी पे बुखार आने वाली बात आई तो इसने क्या किया, जब इसने ये देखा कि भाई झूठे बंदे का मसला यही होता है, उसको अपनी बात जो है ना उसको याद नहीं रहती कि वो पहले क्या था और अब क्या है, यूटर्न मारना पड़ता है इसलिए। तो इसने क्या किया, जब इसको हमने शो करा दिया ना, हम पहले भी वीडियो में दिखा चुके और आज भी दिखा दिया कि जनाब अगर मौलाना तारिक जमील तो इन्हें मजहब के मर्तकब हैं, तो तू भी यही काम कर चुका है या आप भी ये काम कर चुके हो। तो फिर इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आया, हमने भी वीडियोस बनाई और लोगों ने भी कि भाई अगर यही उसूल है तेरा या आपका, तो फिर तो आप भी वही मुर्तकब हो रहे हो उसी 295 के। इवन क्लैरिफाई करके इसने 295 का कानून या दफ़ा जो है ना वो मौलाना तारिक जमील के ऊपर लगाने की बात की। तो इस बंदे की आपने ये हैसियत देख ली कि एक तरफ मौलाना तारिक जमील साहब के पास जाके उनके हाथ चूमता है कैसे, ठीक है, वो आपने भी वीडियो के अंदर देख लिया, और फिर यूटर्न लेके उनको तौहीन मज़हब का मामले पे डिक्लेयर करता है। फिर यूटर्न लेके जो है ना उस अपने उस
उसूल को थूक चाट वाला उसूल जो इसको लोग कहते हैं, थूक चाट कह लें या यूटर्न कह लें, कि वही चीज़ पहले थूकते हैं फिर उसी को चाट लेते हैं, ठीक है। तो उस उसूल के ऊपर फिर ये बंदा कैसे भागा कि इसने कहा नहीं जी वो मेरे से ये मामला हो गया और वो मामला हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको बताते चले, ये सिर्फ इस तरह से मामला नहीं हुआ बल्कि एक वीडियो और भी है अली मिर्ज़ा साहब की, जिसके अंदर इन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के साथ फ़ोन पे बात की यही पॉडकास्ट के बाद जो इन्होंने मामला किया। वो भी हम ज़रा एक अलहदा वीडियो के अंदर दिखाएंगे, जिसके अंदर इन्होंने दावा किया कि ये बड़ा इखलाक के दायरे के अंदर इन्होंने जवाब दिया था मौलाना तारिक जमील साहब को। वो इनकी अखलाकियात का भी बताएंगे इन्होंने क्या किया। बहरहाल अभी आपको यही दिखाना था कि इस यूटर्न सरकार ने या जेलमी दज्जाल ने कैसा यूटर्न मारा कि एक इसका चेहरा था कि वही मौलाना तारिक जमील जो कि समझ लें कई सालों से या कई दहाइयों से जो है ज़ईफ़ रवायतें या मौजू रवायात बयान कर रहे थे, तो ये बंदा उनका हाथ चूमने पहुंच गया, ठीक है। एक तरफ उनको कहना कि जनाब ये ज़ईफ़ रवायतें बयान करते हैं, नबी इस्लाम पे झूठ बोलते हैं, दूसरी तरफ उनका हाथ चूमा पुरानी वीडियो के अंदर, और फिर उसके बाद उनको तौहीन मज़हब का मुर्तकिब भी करार दे दिया। फिर उसके बाद पैंतरा बदल के कहा जी वो कुछ ज़्यादा हो गया था तो इसलिए हमारे जो स्टूडेंट हैं ठंडे हो जाएं, ये हो जाएं। तो अब आप खुद बताइए कौन सा मिर्ज़ा आपको पसंद है, मौलाना तारिक जमील की ज़ईफ़ और वो मौजू रवायात बयान करने के बावजूद उनकी चुमियाँ हाथ पे लेने वाला, ठीक है, या उनको चुमियाँ भी देने वाला, यानी वो भी वीडियोज़ हैं जिसके अंदर मौलाना तारिक जमील ने भी अली मिर्ज़ा की चुमी ली हुई है, ठीक है, या वो वाला। तो अब आप खुद बताइएगा कि मौलाना तारिक जमील का हाथ चूमने वाला बंदा आपको कबूल है, या मौलाना तारिक जमील साहब के हाथ चूमने के ऊपर थूक चाट मामला करने के उनको तौहीन मज़हब का मुर्तकिब करने वाला अली मिर्ज़ा कबूल है, या फिर उस पर यू टर्न लेके फिर इसके ऊपर कहना कि मेरे से सख्ती वाला मामला हो गया था तो वो वाला मिर्ज़ा कबूल है। अब आप खुद बताइएगा कौन सा मिर्ज़ा कबूल है, मिर्ज़ा मुखल्लिदीन को, पहले वाला, बाद वाला, या जिसकी वो थूक चाटी की हिमायतें कर रहे थे कि और बता रहे थे मुर्तकिब करके मौलाना तारिक जमील को 295 की दफ़ात लगा के अली मिर्ज़ा के मुखल्लिदीन वीडियोस बना रहे थे। अब वो बताइए कि उन्होंने भी वही थूक चाट उसूल अली मिर्ज़ा वाला करना है अडॉप्ट, या पुरानी वीडियोस ही आप अपनी वो बरकरार रखेंगे और मौलाना तारिक जमील पे वही इल्ज़ामात लगाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह अगले यूटर्न के साथ भी आपको बताएंगे कि इस बंदे ने क्या मजीद यूटर्न लिए। तो अभी आज तो 9 यूटर्न मुकम्मल हो गए, तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इसके इस तरह के यूटर्न और थूक चाट उसूलों से मुसलमान उम्मत को महफूज फरमाए। और जो इसके वकील गंदगी बने हुए हैं, ठीक है, एक होता है वकील सफाई, ये लोग वकील गंदगी है जो कि अली मिर्ज़ा की गंदगी का दिफा करते हैं। तो अल्लाह ताला उन जाहिलों को भी हिदायत अता फरमाए। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।